ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। वास्तव में अपनी किस्मत से नहीं मिलता है। कबहू तो कभी करुणा नर देहि देत ईस दिन होए तो सनी। ये हम लोगों के पुण्य प्रताप से नहीं मिलता है, ऐसा सत्संग या संतों का साथ या ऐसे गुरु। वास्तव में ये भगवान की अहेतुकी कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम अपना समझ के घमंड करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल समझना है कि हमने कुछ नहीं किया है, ये तो भगवान की कृपा से हमको ऐसा सुंदर परिवार, ऐसा सुंदर संस्कार और ऐसा सुंदर संस्कृति प्राप्त हो गया। और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 1 वर्ष के बाद वो जामड़ी पाटेश्वर, वो जंगल, घनघोर जंगल का आश्रम पूरे विश्व के लिए कौशल्या धाम तीर्थ के रूप में हो जाएगा। 1 साल की बात है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने संकल्प लिया था कि 2024, 25, 26 3 साल में इस अधूरे निर्माण को पूरा करेंगे। अब 2026 आ चुका है और नवंबर 2026 में तिथि आने वाली है। अभी मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करके आ रहा हूँ, तो उनसे भी हमने चर्चा की। तिथि के बारे में संतों से अब चर्चा शुरू हो गई है।
क्योंकि वो सामान्य तिथि नहीं होगी। वो तिथि केवल जामड़ी पाठ के लिए नहीं होगी, वो तिथि केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं होगी, वो तिथि केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं होगी। मां कौशल्या विश्व की प्रथम मां कौशल्या की मूर्ति और विश्व के प्रथम कौशल्या धाम की स्थापना जिस तिथि को होगी, वो तिथि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कौशल्या महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो वो तिथि बहुत सोच समझ के रखना है। तो जब वो स्थापना हो जाएगा तो सब लोग वहां जाएंगे। ठीक है, अभी हम पाटेश्वर धाम कहते हैं, कल कौशल्या धाम हो जाएगा। पाटेश्वर आश्रम है, वो आश्रम ही रहेगा, लेकिन कौशल्या धाम पूरी दुनिया जाएगी। अभी तो 2-2, 4-4 रुपया आप लोग जोड़ रहे हो। एक बार तो अयोध्या जाए और रामलला का दर्शन करके आए, लेकिन जब रामलला को गोद में लेकर के ये दिव्य मां कौशल्या की मूर्ति स्थापित होगी पाटेश्वर आश्रम में, तो अयोध्या की माताएं पैसा जोड़ेंगी कि एक बार हमको छत्तीसगढ़ जाना है और मां कौशल्या का दर्शन करके आना है। सलिया टोला, हल्दी टोला, धार्मी के लोगों को एक बात कभी नहीं भूलना और अपने बच्चों को बताना, और आप लोग भी नहीं बताओगे तो मैं आके बताऊंगा। जब तक जिंदगी होगी बताऊंगा कि इतने बड़े तीर्थ का निर्माण हुआ तो उसका पहला रोड और रास्ता बनाया किसने? तो हल्दी टोला सलिया टोला ने बनाया है। वहां का रास्ता आप लोगों ने खोला है, वो कीर्ति है। लोग सोचते थे कि गिलहरी कौन सोता रहती है ना, चीतरा। 4 दाना रेती डाल दिया गिलहरी ने समुद्र में से रेत में, वहां सेतुबंध में। लोगों ने सोचा गिलहरी को कौन याद करेगा? नलनी को याद किया जाएगा, अंगद हनुमान को याद किया जाएगा, जामवंत को याद किया जाएगा, बानर भालू को याद किया जाएगा जिन्होंने सेतुबंध बनाया। गिलहरी को कौन पूछता है? लेकिन हमारे राम बड़े दयालु हैं। ऐसो को उदार जगनाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उदाही। भगवान राम जैसा कोई उदार हो नहीं सकता। किसी ने गिलहरी के काम को नहीं देखा। लोगों ने कहा अरे ये गिलहरी किसी के पांव के नीचे दब के मर जाएगी, इसको हटाओ। 2-4 बार तो हटा भी दिया बंदरों ने पैर से, लेकिन गिलहरी भी काम की पक्की थी। राम कार्य किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। वो दौड़ दौड़ के जाए, समुद्र में डुबकी लगाए, रेत में लोटपोट करे, जब सूख जाए तब जाकर झड़ा दे। पत्थरों के छेद में भगवान ने देख लिया, जिसको कोई नहीं देखता ना, लेकिन ये अच्छा काम करता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं दुनिया में हम इतना अच्छा काम करें, कौन देखता है, कौन पूछता है, किसको मतलब है? भगवान को मतलब है। वो सबको देखता है, कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है। जब बुरा करने वाले को वो देखता है तो अच्छा करने वाले को वो कैसे नहीं देखेगा? उसको तो बड़े जतन से देखता है, बड़े प्यार से देखता है। गिलहरी को राम ने हाथों में उठाया, ऐसे उंगली फेरा, पुचकारा, प्यार किया। ये क्या कर रही है गिलहरी? इतनी छोटी सी है, इतना बड़ा सेतुबंध है। बोले आप पत्थर तो लगवा रहे हो पर गारा नहीं लगवा रहे। कहीं पुल धंस गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी कि मैं देखते रह गई और बंदर लोग मर गए, तो मैं गारा डाल रही हूँ। भगवान ने उसकी हिम्मत को देखा, भगवान ने उसकी हिम्मत को दिखा और कहा अरे छोटी सी गिलहरी, तू तो सारा जिंदगी लगा के भी एक छेद नहीं भर सकती, यहाँ तो लाखों छेद हैं। गिलहरी ने कहा जिंदगी तो क्या, मैं 7 जन्म में एक छेद नहीं भर सकती, यहाँ लाखों छेद हैं, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ राम उतना मैं कर रही हूँ, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, हम भगवत कार्य कर रहे हैं, भगवान देखता है। भगवान पे भरोसा है तो ये कौन है? भगवान देखता है, इसलिए अच्छे काम है। और कई लोग कोई नहीं देखता कहीं के फिर गलत काम करने लग जाते हैं, अच्छा काम छोड़ देते हैं, तो वही पे गलत हो जाता है, वो भटकाव हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र ने सेतुबंध के निर्माण में उस गिलहरी को महत्व दिया। और आज देखो अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बना है। ये अलग बात है कि भगवान राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर बन जाता है, लेकिन कौशल्या की जन्मभूमि कहे जाने वाले महाकौशल, इसमें छत्तीसगढ़ की बात मत करो, इसमें नागपुर भी है, भंडारा भी है, बंबई के समुद्र से लेकर जगन्नाथ के समुद्र तक जो क्षेत्रफल है उसे कहते हैं महाकौशल।
ये कोई जिला नहीं है 10-15 जिला जिसको छत्तीसगढ़ बोल दिया तो महाकौशल। माता कौशल्या का जन्म जहाँ पे हुआ वो भले महानदी का किनारा हो सकता है, लेकिन जो जन्म स्थल महाकौशल है उसमें ये पूरा नागपुर जिला, भंडारा जिला, गोंदिया जिला सब आता है। उधर बालाघाट जिला भी आता है, यहाँ तक कि अनूपपुर जिला, अमरकंटक जहाँ नर्मदा का जन्म हुआ, जबलपुर, भेड़ाघाट, ये सब महाकौशल में है। तो माता कौशल्या का जहाँ जन्म हुआ वहां भी तो कौशल्या का धाम बनना चाहिए था, आज तक नहीं बना। कितने सनातनी आए, कितने राम भक्त आए, कितने दान करने वाले आए। किसी ने अयोध्या में 1 लाख दिया, किसी ने बद्रीनाथ में पंडा को दिया, किसी ने जगन्नाथ में दान दिया, किसी ने बाहर से आने वाले यूपी, बिहार, एमपी के पंडितों को करोड़ों रुपया दान किया। हम सदा से देते आए हैं, लेकिन ये तो गुरुदेव की कृपा है, ये हमारे भक्तों का प्रयास है, आप सब राम भक्तों का प्रयास है कि अब केवल राम की जन्मभूमि में राम का नहीं, बल्कि कौशल्या की जन्मभूमि में माता कौशल्या का भी धाम पूरा होने वाला, ये हम लोगों का प्रयास है, हम सबकी श्रद्धा है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।